नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की मुश्किल बढ़ी हुई है। न्यायिक हिरासत में हैं शहाबुद्दीन और हिना शहाब के लाडले। लेकिन इन सब के बीच ओसामा की बढ़ी मुश्किल पर जो है विरोधियों ने तेजस्वी यादव को निशाने पर ले लिया है और लालू परिवार पर सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार भी सवालों में है। सबसे पहले एआईएमआईएम की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि एक साजिश के तहत ओसामा शहाब को फंसाया जा रहा है। एआईएमआईएम ने दावा किया है कि जातीय सर्वे के बाद जब सार्वजनिक हो गया कि बिहार में मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है, तो इस बात को ध्यान में रखकर जानबूझकर बिहार की महागठबंधन सरकार जो है मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त कर देना चाहती है और इसी कड़ी में ओसामा पर कानूनी शिकंजा बढ़ाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन मामलों में ओसामा की गिरफ्तारी हुई है वो दोनों ही मामले थोड़े पुराने हैं और ऐसे में पुराने मामले में ओसामा की गिरफ्तारी से एआईएमआईएम परेशान है। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने, जरा सुनिए। क्रम में लगता है पुराना केस था जो मोतिहारी वाला और सीवान वाला, ये तो पुराना केस था। अब पुराना केस में 2 महीना 3 महीना पुराना अचानक उसमें आप गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि ओसामा जो है सीवान से ही आज बाहर निकल रहे हैं और पूरे सारण प्रमंडल में और बिहार में उनकी एक अच्छी, उनके परिवार की अच्छी पकड़ है। तो लालू परिवार इससे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार या लालू जी डर रहे हैं, क्योंकि लालू जी तेजस्वी यादव बहुत दूर रहना चाहते हैं। उनको मुसलमान का वोट प्यारा है, मुस्लिम लीडरशिप प्यारी नहीं है, मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उस एक पुराना केस में आप ऐसे गिरफ्तारी करवाते हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। और तेजस्वी यादव ओसामा साहब को या हिना साहब को या शहाबुद्दीन परिवार को अकेला नहीं समझे। जो भी परिवार है उसके साथ एमआईएम मजबूती से खड़ी है। और हम याद रखिए, आपने मेरे नीतीश जी के सह पर आपने मेरी पार्टी तोड़ी है। आज शहाबुद्दीन परिवार को आप तहस नहस कर रहे हैं, ये आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपको विधानसभा की मुसलमानों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, ये आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी जी समझ जाइए। पूरे मामले पर बीजेपी के मुस्लिम नेताओं का भी गुस्सा 7वें आसमान पर है और बीजेपी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि पहले लालू प्रसाद यादव ने ओसामा शहाब के पिता शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किया और फिर उनको कानूनी पचड़ों में झोंक दिया। उसी तरीके से अब तेजस्वी यादव जो हैं ओसामा को फंसा रहे हैं। बीजेपी का भी बयान सुनिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से कि जब उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी तब तक क्या सरकार सो रही थी, पुलिस प्रशासन सो रहा था? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज कार्रवाई की गई है, जो भी कानून है अपना काम करेगा। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल ने किस प्रकार से उन लोगों को पहले क्रिमिनल बनाते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जब उसका काम पूरा हो जाता है तब उनको समाप्त कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ये उनके पिता के साथ भी किया गया था। पहले खुद लालू प्रसाद यादव उनको जो है संरक्षण देते हैं, उनको जो है गुंडा बनाते हैं अपने फ़ायदा के लिए, और फिर उसके बाद जो है जब लगता है कि वो खुद उनकी पार्टी के लिए या उनके परिवार के लिए खतरा हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है। आज उसी प्रकार से जो है अगर शहाबुद्दीन के बेटे के साथ जो है लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी या उनका परिवार क्या सोचता है वो जग जाहिर है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत तेज है। आपको बता दें कि जातीय सर्वे के आंकड़े जब सार्वजनिक हुए तो साफ हो गया कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, जो किसी भी हिंदू जाति से ज्यादा है। जिसके बाद मुस्लिम नेताओं की तलाश जो है बिहार में तेज हो गई। सभी पार्टियों ने खुद को मुसलमानों का हितैषी बताना शुरू कर दिया और कुछ पार्टियों ने तो बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी तेज कर दी। और इन सब के बीच शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की राजस्थान में गिरफ्तारी होती है, उनको सीवान लाया जाता है और पूरे मामले पर अब जो है बिहार सरकार, या यूं कहें कि आरजेडी और तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं विरोधी। तो ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ।